हमारे पास 60 दिन पीटी के लिए बचे हुए हैं यूपीएससी प्री के लिए, उस पर हम कैसे अपनी प्रिपरेशन को करें। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसा मेथड बताने जा रहा हूं जहां पर अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप अपने मार्क्स को प्री में बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हैं और अपनी जीतने की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, इसके दो सेगमेंट है। पहला सेगमेंट जहां पर मैंने जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये जो 4 मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनको मैंने जो लास्ट कुछ सालों की जो प्रायोरिटीज हैं कि जिस सेक्शन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं उनको मैंने फ्रैक्शन में कर दिया है, उसको मैंने तोड़ दिया है ताकि आपको पता चल सकेगा कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से मुझे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। राइट, इस वीडियो का जो दूसरा हिस्सा होगा वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने रिवर्स स्टडीज के बारे में बताया है। यानी अगले 60 दिनों में अगर आप रिवर्स स्टडीज मेथड की तरफ जाते हो, और मैं अपने स्टूडेंट का एक जो नोट्स भी लेकर आया हूं जहां उसने रिवर्स स्टडीज मेथड करके वो इस बार इंटरव्यू में अपीयर भी हुआ, तो आप इसके माध्यम से बहुत ही कम समय में अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले उन टॉपिक्स के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में जहां पर हम जो है वो जैसे हिस्ट्री हो गया तो उसमें हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं ताकि अब अपनी 60 दिनों की पढ़ाई को बहुत प्रिसाइज कर सकें, टू द पॉइंट कर सके और अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं पहले टॉपिक पे, और हमारा जो सेगमेंट है जो आज का हमारा बातचीत का है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईएएस प्री इन नेक्स्ट 60 डेज, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अगर हम बात करें आज इंडियन हिस्ट्री के बारे में, राइट, तो भारतीय इतिहास के विषय में अगर बात करेंगे तो मैंने यहाँ टॉपिक्स को कुछ हिस्सों में तोड़ दिया है और किस किस हिस्से से किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं इन पे हम बात करते हैं। तो जिन पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, जैसे पहले के समय में प्री हिस्टोरिकल पीरियड, तो आप देख रहे होंगे कि इसमें कई सालों से कोई खास क्वेश्चन नहीं आया। तो प्री हिस्टोरिकल पीरियड से आपको बहुत ज्यादा, जैसे पुराने समय में जो पत्थर की कुल्हाड़ियां, तांबा और ये सब पाया गया, इस पर क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जा रहे हैं। अगला आपका सेगमेंट हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहां से क्वेश्चन जो है यदा कदा आते रहते हैं। सो अगला आपका सेगमेंट हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद है वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड से जो है वो क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है, यानी आपको जो इंपॉर्टेंस देना है वो किस पे, वैदिक पीरियड पे आपको अच्छा खासा इंपॉर्टेंस देना है। इसके बाद जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, आप देख रहे होंगे कि किसी भी साल जो है वो क्वेश्चंस को डिनाई नहीं किया गया और लगातार जैनिज्म और बुद्धिज्म, इनके दर्शन, इनकी फिलॉसफी, इन सब के लेकर जो है वो लगातार क्वेश्चन बना है। यानी हिस्ट्री पढ़ते समय इस पॉइंट पर आप किसी भी हालत में इसको स्किप नहीं करेंगे और इस पर आपका ध्यान बहुत ज्यादा होना चाहिए। अगला है मौर्यन पीरियड। मौर्यन पीरियड से इधर की तरफ जो है वो क्वेश्चन आने लगे, और मौर्यन पीरियड से जो क्वेश्चन आ रहा है वहां पर चूंकि मौर्य एक ऐसा सेगमेंट हुआ करता था जहां पूरा देश एक एकीकरण में प्रवेश करता है और अखंड भारत का जो सेगमेंट है वहां पर रखा गया था, और ऐसी कंडीशन में वहां की जो नगरीय व्यवस्था, ग्रामीण व्यवस्था, वहां की इकोनॉमी, वहां का व्यापार, वो सब जो है इस पे क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है पोस्ट मौर्यन पीरियड, यानी मौर्य के बाद का जो है सेगमेंट यहां से भी जा सकता है लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। नेक्स्ट है आपका गुप्त पीरियड, ठीक है, गुप्त भी जो है वो इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आप क्वेश्चन उठा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बाद है पोस्ट गुप्त पीरियड। पोस्ट गुप्त पीरियड जो है जैसा आप देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें हिस्ट्री में जो है वो नहीं पूछे गए थे। ये आपके हम जब हिस्ट्री में हम प्राचीन इतिहास की तरफ जा रहे हैं। पोस्ट के बाद है अर्ली मेडाइवल, राइट, यानी मेडाइवल की शुरुआत में, तो सल्तनत काल जिसे हम लोग कहते हैं, यानी सल्तनत एरा, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब आप इसी हिसाब से जो आपको चार्ट मैंने बताया है, इस चार्ट के हिसाब से अपनी पढ़ाई को आगे और पीछे लेकर जा सकते हैं। अगर आपने पूरी हिस्ट्री तैयार कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं तैयार कर पाए हैं तो इसके हिसाब से आप टॉपिक्स का फ्रैक्शन कर सकते हैं कि इन टॉपिक्स में मुझे ज्यादा जो है वो ध्यान देना है। ये पिछले 5 सालों में जो है वो कितने क्वेश्चन आए हुए और कितने नहीं क्वेश्चन आए, उसको देखकर जो है इसकी प्रोबेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें अर्ली मेडाइवल के बाद है दिल्ली सल्तनत। सल्तनत काल यानी कि जो मेडाइवल और सल्तनत का जो इन्फ्यूजन है, तो सल्तनत का जो आर्ट एंड कल्चर है वहां से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, ठीक है, जो उनका सेगमेंट है, जो उनका आना है, वो इसके बारे में क्वेश्चन आ रहा है। इसके बाद अगर हम साउथ की तरफ जाएंगे, राइट, तो विजयनगर और बहमनी किंगडम, यहां से आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से लगातार क्वेश्चन आ रहा है। जो साउथ का जो विजयनगर साम्राज्य सबसे प्रॉस्परस साम्राज्य था और बहमनी किंगडम, यहां से जो है वो क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद है मुगल पीरियड, नो डाउट यहां से भी क्वेश्चन हमारे लिए काफी जो है वो बनते इंपॉर्टेंट रहता है, और इसमें अकबर की नीतियां या तमाम मुगल कालीन जो सेगमेंट्स है वो क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है कि मेडाइवल से क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। साउथ में स्पेशली विजयनगर और बहमनी में, चाहे उनका आर्किटेक्चर हो, चाहे उनका शासन व्यवस्था हो, उनकी नगरीय व्यवस्था, इन पर ये क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं। तो ये हमारा पहला सेगमेंट रहा दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात देखें, जहां पर हम लोग देखते हैं मुगल पीरियड के बाद अगला है आपका भक्ति और सूफी मूवमेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बनता है और इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है। देन राइज ऑफ मराठास, राइज ऑफ मराठा से बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है इधर पिछले 4-5 सालों में देखा है कि वो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, राइट।
अगला है आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, राइट, इसको आप पढ़ेंगे, यानी भारत में एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, कौन पहले आया। तो पहले इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछे जाते थे, पुर्तगाली पहले आया, डच पहले आया, ये हुआ। लेकिन अब धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि इधर इस तरह के क्वेश्चन जो है यानी डाटाबेस क्वेश्चन को अवॉइड कर रहे हैं वो लोग, नहीं जो है वो यूपीएससी पूछ रहा है। इंडिया फ्रॉम 1757 जब हमने प्लासी की लड़ाई पढ़े, और 1856 यानी 1856 जहां हमारी आजादी की पहली लड़ाई मानी जाती है, पहला फ्रीडम स्ट्रगल माना जाता है, यहां से भी अब जो है उसके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। तो चलिए, इसका मतलब है कि ये जो हमारे पार्ट्स हैं उसमें हमें पता चल गया कि हमें अपना टाइम कैसे मैनेज करना है, कितने क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह हमें जो है वो आगे और पीछे इसको लेकर जाना है। इसके बाद हमारा जो इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि इसी दौरान जो है भारत तमाम जो है वो सामाजिक आर्थिक सुधारों से होकर गुजरता है, यानी सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। तो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट जो होते हैं यानी सामाजिक आर्थिक जो सुधार है वो भी इंपॉर्टेंट है। यहां से भी क्वेश्चन पहले बहुत ज्यादा आया करते थे, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, लेकिन अभी इस तरह के क्वेश्चन हमें जो है वो ज्यादा देखने को नहीं मिलते। जो आउट ऑफ द बॉक्स सोशियो रिलीजन सेगमेंट्स है वहां से हमारे क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं। फिर 1857 की क्रांति हम देखते हैं, यहां पिछले कुछ सालों से कुछ क्वेश्चंस नहीं आए हैं। जो क्वेश्चंस अब आपको जैसे दिखाई पड़ रहे हैं कि इसमें बॉक्सेस सबसे ज्यादा है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर 1858, जहां पर सीधे भारत का साम्राज्य क्राउन के अंतर्गत चला गया था, महारानी के अंतर्गत, और वहां से भी हमारा जो लोगों ने डेवलपमेंट किया रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर जो है वो आगे 1857 तक के एक्ट्स, और उसके बाद जो है सेगमेंट्स बनते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी यहाँ पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ज्यादा पूछे जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस टू 1905, यानी कि जब एओ हुम ने जब कांग्रेस की स्थापना की, और 1905 तक, ठीक है, जहां कांग्रेस अपने एक जो है नरम रूप में ज्यादा जानी गई है, तो वहां से जो डेवलपमेंट्स हुए थे उन पर क्वेश्चन आप देख रहे हैं ज्यादा। यानी ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारतीय राजनीति में ये सबसे प्रमुख जो है वो एक दल के रूप में उभर कर सामने आता है। इसके बाद सूरत विभाजन, आपने देखा कि लास्ट ईयर सूरत विभाजन से सीधे क्वेश्चन आया था। टू एक्ट ऑफ 1919, राइट, 1919 तक के एक्ट में यहां से लगातार क्वेश्चन आ रहा है, और आप देखेंगे कि इसमें जो है वो लगातार, इसमें जैसे रॉलेट एक्ट हो गया, 5 से 6 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है लगभग, उसको अलग अलग नामों से बदल बदल कर, सूरत विभाजन, नरम दल, गरम दल, इस तरह के विभाजन को लेकर, क्योंकि यहाँ भारतीय राजनीति में तमाम उठापटक हुई थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ये दौरान आपको पढ़ना है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ सीडीएम, यानी कि जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट है, नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ गांधी इन्वॉल्व होते हैं और एक नई राजनीति का जन्म होता है। सो ये जो है उसके विचार यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक्ट ऑफ 1935 टिल इलेक्शन ऑफ 1937, ठीक है, तो यहाँ पॉलिटिकल पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, यहाँ पर ये सेगमेंट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टिपिकल हो जाता है, और पॉलिटी में ही हम इसको कवर कर लेते हैं, इसलिए हिस्ट्री में इसको जो है वो नहीं रखा गया ज्यादा। इसके बाद जो हमारा अगला सेगमेंट है, इंडिया फ्रॉम 1939 टिल इंडिपेंडेंस, क्योंकि भारत जब यहां पर जो है वो स्वराज की तरफ जाना चाहता है, अपना खुद संसदीय प्रणाली रखना चाहता है, सो इंडिया फ्रॉम 1939 टिल इंडिपेंडेंस, तो यहां आप देखना कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं। यानी इस दौरान जो संवैधानिक विकास हुए, और आपने देखा होगा कि भारत में एक अलग राजनीतिक मूवमेंट खड़ा होना शुरू हुआ, क्रांतिकारी दल भी खड़े हुए, और बहुत ही उठापटक, चाहे देश के अंदर देश के बाहर, और उस समय की जो वैश्विक परिदृश्य था, ऐसा नहीं कि केवल भारत में उठापटक हो रही थी, पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा जो है वो हलचल हो रही थी। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो है वो घटनाएं बहुत ज्यादा अंदर आ जाती हैं। तो ये बहुत ही एक ब्रॉडर सेक्शन होता है, इस पर बहुत फोकस करना है। यानी आपको अगर जब तैयारी कर रहे हैं तो 1939 से लेकर जो है वो 18 जो आपका जब देश आजाद हुआ 1947 तक, वहां पर जो है वो आपको बहुत फोकस करके रखना है। इसके बाद है हमारा कल्चर, तो आप देख रहे हैं जैसे कल्चर यानी संस्कृति, तो संस्कृत से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है। सो आपको कल्चर पर यानी कला और संस्कृत पर बहुत फोकस करके रखना है। 3, 4, 7, 3, 2 लगातार इस पे क्वेश्चन काफी आते हैं। और मिसलेनियस यानी कि थोड़े से पृथक क्वेश्चन इधर उधर से, जैसे कि उसी समय के जो परोक्ष आंदोलन चल रहे थे सोशियो रिलीजियस, या कुछ और मूवमेंट चल रहे थे साउथ इंडिया में, तो उनको लेकर जो है वो क्वेश्चन यहाँ से बनते रहते हैं। तो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहे हिस्ट्री के। मैं एक बार इसको जो है फिर से रिवाइज करता हूं। वो मूवमेंट्स हैं हमारे, ये देखिए, प्री हिस्टोरिकल मूवमेंट्स, आप इसको चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन पहले इंपॉर्टेंट था, अभी आपकी जानकारी में होना चाहिए। वैदिक पीरियड, ठीक है, यहां से क्वेश्चन काफी बन रहे हैं। जैनिज्म और बुद्धिज्म, यहां से हमेशा एक क्वेश्चन बनकर आता है। मौर्यन पीरियड, ये इंपॉर्टेंट है। पोस्ट मौर्यन पीरियड, उसके बाद गुप्ता पीरियड, उसके बाद जो है पोस्ट गुप्ता पीरियड, उसके बाद अर्ली मेडाइवल, और इसके बाद दिल्ली सल्तनत, विजयनगर और बहमनी किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, साउथ इंडिया से लेकर। मुगल पीरियड, ये भी इंपॉर्टेंट है। भक्ति और सूफी मूवमेंट, यहां से क्वेश्चन काफी अच्छे आते हैं। राइज ऑफ मराठा, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, राइट। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ये अब उतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं रहा, पुरानी किताबों में बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। और 1757 से 1856 तक का एरिया, ये भी आप जो है अगर जो है आप अपने हिसाब से, समय के हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
इसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857 आप देख रहे हैं कि इसमें कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं पिछले 6 सालों में। इसके बाद ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर 1858, ये इंपॉर्टेंट बनता है, तमाम जो है वो पॉलिटिकल उठापटक होती है यहाँ पर। फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, से लेकर 1905 तक बंगाल विभाजन तक यहाँ पर बहुत कुछ हुआ ऐसा जिसको आपको पढ़ना है। सूरत स्प्लिट विभाजन और 1919 का एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हैं यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी जब आते हैं और अपने आंदोलनों को खड़ा करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप देख रहे होंगे कि इसमें लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं। और इंडिया फ्रॉम 1939 टू टिल इंडिपेंडेंस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कुछ बड़े परिवर्तन हुए और आज का भारत जो है उसकी नींव वहां पर पड़ती है। और कल्चर से क्वेश्चन बहुत जाते हैं, कला और संस्कृत से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो इस पर आप बहुत फोकस करके रखेंगे। तो ये हमारा हिस्ट्री का सेक्शन रहा दोस्तों, और मेरी ये कोशिश है कि आप कम से कम समय में इसको अच्छे से अच्छे तैयार कर सकें। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इससे आपको काफी हेल्प मिली है। और अगर आपने पूरी हिस्ट्री अभी तक पूरी नहीं तैयार की है तो, या तैयार पढ़ भी ली है, तो इन पॉइंट्स पर आप फोकस करके अपनी तैयारी को अप एंड डाउन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हम जो है वो कैसे किन सेक्शंस पे हम ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा पहला हिस्ट्री का सेक्शन।